तमाम पेशेंटों को जो कि बुज़ुर्ग हो जाते हैं, हड्डी के दर्द से चल नहीं पाते हैं, घुटनों से कराते हैं, वैसे मरीजों का इलाज करने वाले, हड्डी टूट जाने वाले, बहुत सारे दर्दों को कम करने वाले, आज उनके दर्द को हम सुनते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं डॉक्टर MP सिंह, हाजीपुर मरई रोड से आज चिकित्सकों का दर्द को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। अभी हम जो मरीजों का इलाज करते हैं उसमें बहुत से मरीज़ हम लोग के पास ऐसे आते हैं जो दवा खरीदने की क्षमता जिनकी नहीं होती है। हम लोग के पास सैंपल लेकर के दवा के प्रतिनिधि आते हैं। बृहस्पति और शनिवार 2 दिन हाजीपुर में उनका दिन फिक्स होता है, जिस दिन हमारे टेबल पर वो दवा रख करके जाते हैं। हम उस दवा में से अपने गरीब मरीजों को दवा का सैंपल देते हैं। आज की ये सरकार जो है, पता नहीं उनको डॉक्टरों से किस तरह की दुश्मनी है, मुझे समझ में नहीं आता है कि अब वो सैंपल पर भी सरकार रोक लगा दी है। और अगर सैंपल दवा प्रतिनिधि हम लोग को देते हैं तो उसको भी सरकार कहती है कि आपके इनकम में ये शामिल किया जाएगा, जबकि उस सैंपल से 99% डॉक्टर जो हैं वो गरीबों का इलाज करते हैं। और जब मैं वो दवा उठा के अपने गरीब मरीजों को देता हूँ, उनके चेहरे पर जो मुस्कान मैं देखता हूँ वो मैं बयान नहीं कर सकता कैमरा के सामने कि वो क्या उनको लगता है जैसे कि मुझे जहान मिल गया। मैं अस्पताल में जब मरीजों की भीड़ देखता हूँ तो उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मरीज जब अस्पताल में दिखाने आते हैं, जहाँ पर कि चिकित्सकों की काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी चिकित्सक सरकार के द्वारा वहाँ पर सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है और सभी विभाग के चिकित्सक वहाँ पर होते हैं। सबसे पहले 8 बजे वो अपने घर से निकलते हैं और अस्पताल में आते हैं। 5 रुपए का पर्ची कटवाते हैं, 10 रुपए की पर्ची कटवाते हैं। पर्ची कटवाने में उनको आधा घंटा से 45 मिनट का समय लगता है। वहाँ से जब वो दिखाने के लिए आते हैं तो दिखाने में उनको आधे घंटे से 45 मिनट या 1 घंटा का समय, या उससे पूरे दिन भी लग जाता है, ज़्यादा का समय भी उनको देना पड़ता है। तब वहाँ से वो दिखा के निकलते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली उसमें जांच लिख दी गई या अगर एक्सरे लिख दिया गया, उसको कराने में उनको 1 घंटा से 2 घंटा का समय लगता है। उसके बाद दवा लिखी जाती है और दवा लिखवा के वो 12:30 1 बजे 1:30 बजे तक, जब तक डॉक्टर वहाँ बैठे रहते हैं, तब तक वो दवा लेने के लिए जब जाते हैं तो शायद आप जब दवा जहाँ वितरण होता है वहाँ जो भीड़ आप देखेंगे, वो भीड़ देख करके आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। 1 दवा काउंटर, 2 दवा काउंटर से ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाती है जो दवा वितरण करते हैं। वहाँ 2, 3, 4, 5 दवा जो भी मिलता है वो 5 दिन का दवा मिलता है। अब आप समझ सकते हैं, मैं आप लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ आप लोग सरकार को कि वो जो दवा उनको मिलता है 5 दिन का, अगर उसमें डॉक्टर ने 4 दवा लिखा तो उसमें से 2 दवा 3 दवा से ज़्यादा उनको नहीं मिल पाता है। दवा मिलता है और इसके बाद अगर वो हम लोग के पास आते हैं तो हमारे पास जो सैंपल रहता है वो जब हम देते हैं उनको कि हाँ ये 10 दिन की दवा माँ जी आप ले जाइए, 10 दिन की दवा आप दादाजी ले जाइए, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वो मैं आप लोग को बयां करना चाहता हूँ कि वो खुशी। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि आखिर ये सैंपल कैसे डॉक्टर के इनकम में काउंट किया जाएगा। हमारे टेबल पर अगर वो 10 दवा की टिकिया रख देते हैं तो वो दवा सैंपल का रहता है, इसलिए कि आप पहले इसका ट्रायल लीजिए। आप इसको दवा जो है सो अपने जो आपके मरीज हैं उनको दीजिए और आप देखिए अगर ये दवा गुणवत्तापूर्ण है तो आगे दवा लिखिए, नहीं अगर गुणवत्तापूर्ण तो आप दवा नहीं। डॉक्टर MP सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि सवाल तो मेरे 2-3 हैं, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा। सर, एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने में आप भी सर एक गरीब परिवार से आए हैं सर, पढ़े होंगे तो आपके पिताजी ने खर्च किया होगा सर, कितना पढ़ाई में लग जाता है सर खर्चा? एक डॉक्टर बनने में
अगर सरकारी स्तर से सरकारी कॉलेज में आकर पढ़ कर कहते हैं, मैं एक ग्रामीण परिवेश से पढ़ा हुआ हूँ और आज मेरा बेटा भी MBBS कर लिया है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे सरकारी कॉलेज में अगर जाते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो एक डॉक्टर बनने में कम से कम सरकार का जो खर्च होता है वो 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। अगर वही प्राइवेट में गए तो अगर प्राइवेट में गए तो 1 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। हाँ, और सरकारी स्तर पर अगर खर्च होता है तो मात्र 2000 रुपया सालाना में पढ़ करके हम लोग आए हैं। अच्छा सर, एक सेकंड। एक मजदूर जो कि गांव का मजदूर होता है, कभी उसके पांव टूटते हैं तो आपके पास वो आते होंगे सर, वो कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आपके कथनी से सर कि वो कहीं आपसे ज़्यादा बेटर अच्छा वो कमा लेते हैं। वो अगर बाय द वे भर दिन में सर अगर 2000 रुपये कमा लेता है तो एक डॉक्टर 1 करोड़ रुपया खर्च करके पढ़ता है, तो क्या उसको कमाने का अधिकार है या नहीं है? या फिर पप्पू यादव जैसा कह रहे हैं कि मात्र 200 रुपया फीस होना चाहिए, क्या ये जायज़ है या नहीं है? ये तो जो एक इन्वेस्टमेंट होता है आज के दिन में, एक क्लिनिक खोलने में, एक पहले का एक ज़माना था कि एक MBBS करके डॉक्टर आते थे और एक स्टेथो और एक BP इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठ जाते थे और प्रैक्टिस शुरू कर देते। आज के दिन में स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी और उससे भी ऊपर का जो आज ट्रीटमेंट का जो पैटर्न हो गया है, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर आपके पास साजो सामान क्लिनिक का नहीं है, एक क्लिनिक खोलने में, अगर मैं अपना उदाहरण कहूँ, एक हड्डी का क्लिनिक आप अगर खोलने जाते हैं, हड्डी की चिकित्सा के लिए अगर आप सारा उपकरण लेकर के बैठते हैं तो शायद हम समझते हैं 1 करोड़ रुपया में भी एक क्लिनिक नहीं एस्टेब्लिश की जा सकती है। इतनी महंगी इक्विपमेंट? जी सारे इक्विपमेंट खरीदे हुए हैं सर? जी, सब कुछ खरीदे हुए हैं। और मैं बता रहा था अपने बारे में कि मैं ज़मीन पर बैठ करके पढ़ करके आया हूं और अपने मेरिट से पढ़ा हूं और पटना मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ करके आज इस स्थिति तक पहुंचा हूं और सरकारी सेवा में भी हूं। तो मैं एक अपील करना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, मैं सरकार से, कि कम से कम जितने भी राजनेता या जितनी भी पार्टी के लोग हैं, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर के प्रति जो एक देखने की दृष्टि है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। और कम से कम हम भी आप ही लोग के बीच से आए हैं, आपके परिवार से आए हैं, और हमारे भी परिवार में अगर कोई नेता हो जाते तो शायद हम भी कहते कि हाँ, हम भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष का नाम न लेकर के मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि कम से कम डॉक्टर के प्रति इस तरह का द्वेष की भावना न रखें। आज किसी भी क्लिनिक में अगर हंगामा होता है, कोई मरीज के साथ किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, या अगर मरीज का किसी तरह का अगर किसी क्लिनिक में अगर डेथ हो जाती है, उसके बाद जो हंगामा होता है, मैं तो आज तक, मुझे 40 साल हाजीपुर में प्रैक्टिस करते हुए हो गया, लेकिन मैंने तो आज तक किसी नेता को नहीं देखा कि यहाँ जा कर के हंगामा शांत करने के लिए या पब्लिक का मॉब शांत करने के लिए गया हो। वो सारा दोषारोपण हम ही लोगों पर आता है, सारे दोषारोपण के लिए दोषी हम ही लोग ठहराए जाते हैं उन लोगों के तरफ से। जनता के तरफ से तो होते ही हैं, और जनप्रतिनिधि भी जो होते हैं वही डॉक्टर को ही दोष देते हैं। सर किताबी ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो शायद आप भी कहते हैं, हे प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो जाए। और सर क्या ये सच है कि हर डॉक्टर अपने भगवान से, इष्ट देव से प्रेयर करते हैं कि हे भगवान मेरे से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, या फिर कोई सब डॉक्टर ये चाहते हैं कि मुझसे गलत ही ऑपरेशन हो जाए, ऐसा सोच के ऑपरेशन करते हैं, या फिर मेरे जो मैंने कहा वो करते हैं? मैं तो नहीं समझता हूँ कि जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ में ही सेवा की भावना की शपथ दिलाई जाती है। और आप मेरे भी सामने आप देख रहे होंगे, शायद मैं भी किसी धर्म से जुड़ा हुआ, किसी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे आराध्य देव जो हैं उनका सामने में ये है। तो मैं सबसे पहले आने के बाद मैं अपने आराध्य देव कि मेरे हाथ से कोई भी, मेरे क्लिनिक से कोई भी दुखी हो के न जाए, मेरे क्लिनिक में दुख लेकर के आवे और यहाँ से हंसते हुए जाए, यही कामना हम प्रभु से करते हैं। और सभी मरीजों के लिए यही कामना करते हैं कि हाँ, आप घर जाते जाते आप ठीक हो जाएं, ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान देख सकें। सर मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ सर, कहीं ऐसा नहीं हो जाए सर कि मैं आपको कुछ समझा बुझा के इंटरव्यू ले रहा हूँ। मुझे सर ये बताइए, आपके बच्चे डॉक्टर्स हैं, बच्चियाँ की शादी हो गई है, क्या कुछ गरीब बच्चों का उपकार भी कर रहे हैं सर?
ज़रूर करते हैं। और मैं हर तरह से, जैसे मैं अभी बताता हूँ, एक लड़का जो नालंदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, बहुत गरीब, उसके पिताजी टीचर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सस्पेंड हो गए थे और उसको किताब खरीदने की हैसियत नहीं थी। आज वो लड़का बेतिया का सबसे सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन है और मैंने उसे अपने वेतन के पैसे से और मैं किताब खरीद करके और उसको ही करके, मैं चाहता हूँ, या मैं यूट्यूब पर भी देखता हूँ, आप लोग के द्वारा दिखाया जाता है कि अगर डोनेट करने की बात आती है कि हाँ ये चैरिटेबल ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है या चैरिटेबल ये स्कूल चल रहा है, यहाँ पर गरीब बच्चों को या कहीं से ला करके उसकी रख रखाव की जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, तो मैं उनको ज़रूर जो भी होता है मुझसे, जो मैं उसमें ज़रूर मदद करता हूँ। और आज ही नहीं, मैं इसका सबूत भी दूंगा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से लेकर के सब जो भी ये होता है उसमें मैं जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से मैं मदद करता हूं। और अपने गांव के जो लोग आते हैं या बाहर देहात से जो लोग मेरे यहाँ आते हैं, मेरे यहाँ सैंपल की दवा जो भी आती है, मैं गरीबों को और मैं अपने कंपाउंडर को बोलता हूँ कि ये काम करोगे और उनको जो दवा दोगे तुम, जो हमारे पास सैंपल का दवा रहता है, बोलते हैं ये अगर एक्सपायर कर जाए मेरे पास तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन तुम अगर इसको बांट दोगे, किसी को दे दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और तुम लोग भी उनके चेहरे पर के मुस्कान या उनके जो द्वारा जो दुआ दी जाएगी उसके तुम सहभागी बनोगे। सर एक आखिरी सवाल अब आपसे पूछूंगा मैं सर, अगर कोई बड़ी उम्र के आदमी हैं, जैसे 70 पार कर गए हैं, वो कमर के दर्द से परेशान रहते हैं, मेरू रज्जू के दर्द से परेशान रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के से परेशान रहते हैं, नीक प्रॉब्लम रहता है सर उनके स्वस्थ रहने का एक मूल मंत्र बताएं, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो कि जिनको कोई दिखाने वाला भी नहीं है, कोई है ही नहीं दिखाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत लोगों का दर्द है सर, ये कोई ऐसा कुछ बताइए ना सर कि वो। सबसे पहले तो मैं लोगों को बोलूँगा कि सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच का जो धूप होता है, वो धूप का सेवन जरूर करें। आज जितनी भी कंपनियां हैं वो विटामिन डी सॉल्यूशन और विटामिन डी का टैबलेट लेके मार्केट में आई हुई है। अपना जो सूरज की रोशनी से जो नेचुरल विटामिन डी मिलता है, ये हमारे हड्डी के लिए सबसे बड़ा पोषक है। और मैं सभी लोगों से नॉट ओनली जिनका कि उम्र हो गया उनके लिए नहीं, मैं स्पेशली सभी लोगों से ये अपील करता हूँ और अपने वैशाली ज़िला और देशवासियों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि विटामिन डी सूरज की रोशनी में सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, उसका सेवन जरूर करें। दूसरी चीज़ है कि हम लोग के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जांच होते रहता है, जिसमें दवा कंपनियां आकर के जांच करती है। वो उसके बारे में बराबर हम लोग पम्पलेट वगैरह भी या बाहर में पोस्टर भी लगाया जाता है। विटामिन डी के फ्री ऑफ कॉस्ट, यूरिक एसिड का फ्री ऑफ कॉस्ट जांच होता है, वो आ करके हम लोग के क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट जांच करवाएं। और अगर हो सके तो हमसे संपर्क करें, जो भी मेरे पास सैंपल की दवा होगी मैं उनको ज़रूर दूंगा। और अगर आपका कैल्शियम आपके शरीर में सफिशिएंट है, विटामिन डी सफिशिएंट है, और अगर आप नेचुरल सोर्सेज से विटामिन डी लेते हैं, तो हम समझते हैं दर्द से बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। हड्डी के घिसाव और जो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द जो होता है, उससे बहुत हद तक आप निजात पाएंगे। सर अब एक आखिरी सवाल, हम एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखे हुए हैं बच्चों के लिए, और मैं चाहूँगा कि दिवाली की और धनतेरस की और छठ पूजा की शुभकामनाएं तो आप दें हमारे नमस्ते भारत के दर्शकों के उन बच्चों के लिए। एक प्रश्न आपके द्वारा, जो कि मैं चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग को पता है कि ये क्विज कंपटीशन का लगभग बहुत सारे एपिसोड आपने देखा है। आज डॉक्टर MP सिंह, जो कि हाजीपुर के ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं, आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं अपना एक सवाल, एक बहुत ही टेढ़ा सवाल, सुलझा है या फिर उलझा है, सर से पूछते हैं। क्या सर तैयार हैं एक प्रश्न देने के लिए? ज़रूर। मैं बच्चों से ये कहूँगा कि किसी गार्जियन के द्वारा या किसी परिवार वाले के द्वारा थोपे गए विषय या थोपे गए विभाग को पढ़ने की कोशिश नहीं करें। आपकी अंतरात्मा, आपका जो मन कहे कि हाँ हमको मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे लॉ करना है, मुझे जज बनना है, मुझे MBA करना है,
तो जो अंतरात्मा कहे, अंतरात्मा की जो पुकार हो वो विषय चुने। और उस और मैं सभी खास करके गार्जियन से मैं ये अनुरोध करूँगा कि बच्चों पर कोई भी दूसरे के द्वारा कहे गए जो विभाग हैं उनको उनके ऊपर नहीं थोपें, और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और वही विषय चुनें। सर ये तो हो गया विषय सर, लेकिन बच्चों के लिए एक प्रश्न चाहिए सर, क्योंकि हमारा क्विज कंपटीशन चल रहा है सर। एक प्रश्न तो चाहिए ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से, हड्डी रोग विशेषज्ञ एक अपना प्रश्न दे बच्चों को। उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर तो आप देंगे सर वो बाद में, लेकिन बच्चों पहले देंगे तब तो। एक प्रश्न चाहिए। मेरा प्रश्न ये होगा कि विटामिन डी और विटामिन B12 का सोर्सेज क्या है, ये आप बतावें। तो सर उन 5 बच्चों को इनाम भी देना पड़ेगा सर। जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। तो सर दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं भी तो दे दीजिए। मैं अपने देशवासियों को और ख़ास करके बिहार वासियों को जो महापर्व अभी आने जा रहा है, तो दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाएं। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के मेरा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद। दर्शकों मैं कहूँगा कि डॉक्टर MP सिंह बिल्कुल आपके इस टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है, इनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, और आप सुभाष चौक से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते हैं तो इनका एक आलीशान क्लिनिक है, अक्षर ट्रॉमा और न्यूरो सेंटर, इनका वो क्लिनिक है। आप आएँ और इनसे दिखाएं, हर रोग और मर्ज की दवा है। हड्डी से जुड़े हुए तो तमाम रोगों की ये तो समझिए कि बेताज बादशाह हैं। चले आइएगा और बिल्कुल यहाँ भी मिलेंगे। और सर से अब हम रुखसत लेंगे, क्योंकि हम आपके बम बम बोल रहे हैं काशी हाजीपुर कहानी सेवा से। फिर मिलता है आपको ब्रेक के बाद।